हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड का आज हम एक एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, काफ़ी अच्छा फंड है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट किए। तो दोस्तों, एक छोटा सा एनालिसिस आज हम इसके ऊपर करने वाले हैं और मेरा एक फेवरेट फंड में से एक है, तो वो फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड। दोस्तों, जैसे कि आपको ये दिखाई देगा, जो एनालिसिस करने वाले हैं हम एक मनी कंट्रोल और वैल्यू रिसर्च, इन दो वेबसाइट्स का यूज़ कर ही हम इसका एक छोटा सा एनालिसिस करने वाले। तो दोस्तों, चलते हैं आज के एनालिसिस के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपने 3 साल पहले अगर 1 लाख रुपए इस फंड में अगर निवेश किए होते तो आज उसका वैल्यू 1.36 लाख रुपीज़ होता था। अगर SIP के अगर 10,000 रुपीज़ के अगर SIP आप करने वाले रहते तो उसका आज टोटल वैल्यू 3 साल के बाद 4.22 लाख रुपीज़ रहती थी। दोस्तों, एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप रिटर्न्स अगर देखना चाहते हो तो हमेशा CAGR रिटर्न्स को देखते जाओ, क्योंकि CAGR रिटर्न और एनुअलाइज रिटर्न्स को ही हमेशा प्रेफर करना। एब्सोल्यूट रिटर्न्स काफ़ी मिसलीड कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको यानी मिसलीड कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एब्सोल्यूट रिटर्न और CAGR रिटर्न्स में क्या डिफरेंस होता है, अगर ये जानना है तो आपको नीचे कमेंट में कीजिए, मैं आपको एक एक्सप्लेन करूँगा एक अगले हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, चलते हैं आज एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि किसी भी फंड का जो परफॉर्मेंस होता है, जो उसके पोर्टफोलियो में या उसके होल्डिंग्स में कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो फंड और वो मैनेजर किस तरह से उसको चलाता है, उस स्कीम्स को किस तरह से चलाते हैं और किस तरह से स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टर्स को ये क्या करते हैं, रिटर्न जनरेट कर दें। दोस्तों, एक फ़ंड जो हम एनालिसिस करने वाले, ये फ़ंड एक लार्ज कैप फंड है और इंडिया की जो टॉप 10 ब्लू चिप कंपनीज़ है उसमें ये क्या करता है, निवेश करता है। तो ये काफ़ी अच्छा फंड है। दोस्तों, जैसे कि आपको ये बताना चाहूँगा कि जिसमें SIP और लमसम हम कितने रुपीज़ का कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर लमसम में करना है तो आपको 5,000 रुपीज़ का एक लमसम कर सकते हैं और SIP के लिए आप 1,000 रुपीज़ से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो। पर लेकिन वैल्यू रिसर्च के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा ये जो डिटेल है अपडेट नहीं दिया है उन्होंने। मैंने एक्सिस AMC में और जैसे दूसरी जो वेबसाइट है मनी कंट्रोल, वहाँ पे देखा था SIP आप 500 रुपीज़ से भी क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रहा आपको एक एनालिसिस जो आपको मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मनी कंट्रोल के ऊपर यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो एक्सिस ब्लू चिप फंड में आप SIP 500 रुपीज़ से क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा फंड है। अगर साइज़ हम देखते हैं तो 17,270 करोड़ इसका फंड का साइज़ है और एक्सपेंस रेशो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1.7% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि ये फंड कितने पैसे को मैनेज कर रहा है, 17,270 करोड़। तो काफ़ी अच्छा फंड है और अच्छे से रिटर्न्स भी क्या किए इसने, इन्वेस्टर्स को क्या किए, जनरेट किए। तो दोस्तों, उसके बाद हम फंड्स के जो रिटर्न्स है और बेंचमार्क के साथ हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि जो फंड ने है, जहाँ पे ब्लू कलर की लाइन जो आपको दिखाई दे रही है वो एक्सिस ब्लू चिप फंड की, और ग्रे कलर की लाइन जो है वो इंडेक्स या बेंचमार्क को रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों, देखिए, फंड ने हमेशा बेंचमार्क को क्या किया है, बीट किया है। आप ब्लू कलर की लाइन को आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ 1 साल के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फंड ने हमेशा, तो दोस्तों, जैसे कि 5 ईयर्स के चार्ट में आपको दिख जाता है कि फंड ने हमेशा बेंचमार्क को क्या किया है, बीट किया है। और कोविड के क्रैश में भी देखिए फंड काफ़ी कम गिरा था और बेंचमार्क में जो गिरावट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ग्रे कलर की लाइन बेंचमार्क को इंडिकेट करती है और ब्लू कलर की लाइन फंड को, जैसे कि आप यहाँ बॉक्स में देख सकते हो। तो नेक्स्ट एनालिसिस रहेगा हमारा, फंड ने किस तरह से रिटर्न जनरेट किए और वो भी हम कंपेयर करने वाले हैं उसके जो पीर्स है उसके साथ ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में किस तरह से रिटर्न्स इस फंड ने इन्वेस्टर्स को जनरेट किए, और वो भी इसका कंपैरिजन पीर के साथ करने वाले। तो दोस्तों, इसी कैटेगरी के कुछ लार्ज कैप जो फंड है, जैसे कि मेरा एसेट फंड, कोटक ब्लू चिप फंड और भी रहा HDFC इंडेक्स फंड, और भी ऐसे 2 फंड है, उसके साथ हम इसका कंपैरिजन करने वाले हैं। तो दोस्तों, देखिए,
जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है 1 साल के लिए देखा जाए तो 3.22% के CAGR रिटर्न जनरेट किए, पर लेकिन 3 साल और 5 साल का अगर इसका चार्ट अगर हम रिटर्न्स देखते हैं तो देखिए दोस्तों 3 साल और 5 साल के अगर ड्यूरेशन में देखें तो 3 साल में 10.74% और 5 साल में 11.92%। तो सभी फंड को इसने क्या किया बीट करके नंबर 1 का फंड इसने रहा है और अच्छा रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स के लिए इसने क्या किए जनरेट किए। और उसके एक रीज़न ये भी रहा तो दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशो भी 0.56% है, तो इसकी वजह से भी इसके रिटर्न्स के ऊपर अच्छा असर गिरता है। तो दोस्तों जैसे अगर ये क्रेडिट अगर जाता है, रिटर्न जनरेट अच्छा किया है इस फंड ने, तो ये क्रेडिट जाता है उसके फंड मैनेजर को, तो काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टर्स के लिए इसने रिटर्न्स का क्या किए जनरेट किए। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर। तो नेक्स्ट एनालिसिस रहा कि इस स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो देखेंगे, इस स्टॉक्स के होल्डिंग में कौन कौन से फंड है, और स्टॉक का होल्डिंग किसी भी स्टॉक का होल्डिंग जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जैसे हार्ट होता है जो उसके लिए काम करता है, तो उसका जो पोर्टफोलियो होता है वो इस फंड के लिए उसका एक हार्ट की तरह होता है, उसके लिए अच्छे से काम करता है। और उसकी जो क्रेडिट अगर जाती है, जो कौन कौन से स्टॉक्स को फंड मैनेजर सिलेक्ट करता है उसके ऊपर फंड मैनेजर को उसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि स्टॉक्स ही अगर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो फंड भी इन्वेस्टर्स के लिए क्या करेगा अच्छे से रिटर्न जनरेट करेगा। तो दोस्तों अगर होल्डिंग में अगर देखते हैं तो इन्फोसिस में अगर इसकी होल्डिंग 9.81% यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद देखते थे HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसके बाद बजाज फाइनेंस, TCS, कोटक महिंद्रा बैंक, अवेन्यू सुपरमार्ट, एक से बढ़कर एक स्टॉक्स को जैसे इस फंड मैनेजर ने क्या किया है सिलेक्ट किया है और अपने पोर्टफोलियो में रखे। तो दोस्तों वेटेज भी अगर देखा जाए तो ब्लू चिप कंपनीज़ में, क्योंकि ये लार्ज कैप फंड है तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इसने इन्फोसिस को दिया है और उसके बाद HDFC बैंक को दिया है। तो स्टॉक्स सिलेक्शन फंड मैनेजर का काफ़ी अच्छा है। उसके बाद और भी कई सारे फंड्स उन्होंने अच्छे से सिलेक्ट किए और क्रेडिट जाता है इस फंड मैनेजर और जो है श्रेयस देवलकर, और काफ़ी वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है और भी कई सारी AMC के साथ उन्होंने काम किया है। और इसके अलावा कोई और भी दूसरे सारे एक्सिस म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को ये मैनेज कर रहे हैं, जिसमें एक्सिस मिड कैप फंड आता है, एक्सिस मल्टी कैप फंड आता है, एक्सिस इक्विटी एडवांटेज फंड भी ये क्या कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों ये एक अच्छा सा एक लार्ज कैप फंड है कि इस कैटेगरी में अगर दोस्तों ये अगर आप इस फंड का अगर एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।